नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ऋतु, सहयोगी ललित भी जुड़े हुए हैं। आज चर्चा हम करने वाले राजा हत्याकांड केस पर, जिसमें हर रोज एक नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस पूरे ही मामले में शिलोम जेम्स करके व्यक्ति की गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे हम, हिरासत में उसे लिया गया है। एक गार्ड पर भी संदेह है जिसकी तलाश जारी है, वो भी गायब है। हालांकि इस बारे में भी आपको जानकारी दे दें कि शिलोम, जिसको हिरासत में लिया गया है, वो कई दिनों से टाल रहा था। 2 से 3 दिन लगातार उसे पूछताछ के लिए जब बुला रही थी पुलिस, तो वो टाल रहा था। अब भोपाल चला गया तो रास्ते में नाकेबंदी कर उसे पकड़ा गया और लाया गया। तलाश किस चीज़ की है, किस बारे में बहस छिड़ी है, वो है काला सूटकेस कि आखिर वो है कहाँ और उसमें है कहाँ, है क्या आखिर। ललित हमारे साथ जुड़े हैं। ललित, जिस गहनता के साथ जांच पड़ताल पूछताछ हो रही है उस सूटकेस के लिए, पर्टिकुलर सूटकेस के लिए, आखिर उसमें है क्या? जैसे अभी चर्चा में आपने जिक्र कर दिया था कि भाई पुलिस ने तो बताया है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। उसमें वो 5 लाख कैश होना चाहिए, वो पिस्टल होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करके राजा को मारने की एक और प्लानिंग थी। या आपको ध्यान होगा कि अभी भी राजा के जो जेवर हैं और सोनम का जो मंगलसूत्र है वो नहीं मिला है। दिक्कत ये है कि मीडिया में भले ही कुछ कहा जाता रहे, मीडिया ट्रायल्स भले ही कुछ कह रहे हो, लेकिन शिलोंग पुलिस अपनी तरफ से कोई कमी बेशी रखना नहीं चाहती है ताकि अदालत में मामला धड़ाम ना हो। ऐसे कई मामले रहे जो शुरुआत में बहुत सुर्खी पाते हैं, लेकिन जब वो अदालत में जाते हैं तो सबूतों के चक्कर में, सबूतों के अभाव में सज़ा पे भी असर पड़ता है, उस केस पर भी असर पड़ता है। शिलोंग पुलिस ऐसा कोई चूक नहीं छोड़ना चाह रही है, इसी वजह से उस बैग के पीछे लगी हुई है। अब आप देखिए, उस बैग के चक्कर में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और संभवतः वो गिरफ्तारी बन जाएगी। जेम्स, जिसका आप जिक्र कर रही थी, उसे गिरफ्तारी ही आज नहीं तो कल शो किया जाएगा सबूतों से छेड़छाड़, टेम्पर करने के मामले में। तो वो बैग इस वजह से भी ज़रूरी है कि बातें, थ्योरी में बातें कर लेना अलग है, लेकिन अदालत के सामने जब ये जाएगा तो पूरे फिजिकल एविडेंस इसके होने चाहिए। जेवरात ही नहीं, उसमें पिस्टल की भी बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि उसमें एक मोबाइल फोन भी हो सकता है जिसमें कई सारे सबूत जिससे जुटाए जा सकते हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर वो सूटकेस मिल जाता है। हालांकि उसको ठिकाने लगा दिया गया है, जो मिल नहीं सकता कभी, तो वो अलग बात है। पर हाँ, उम्मीद तो यही है कि जल्द से जल्द वो सूटकेस सामने आएगा। बिल्कुल, सभी को दरअसल ये मतलब शिलोंग पुलिस की कोशिश ये है कि उस सूटकेस को मिल जाए, या तो वो सूटकेस मिल जाए या कोई ऐसी थ्योरी आए जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं कि भाई उस सूटकेस को किसी तरह से ख़त्म कर दिया गया, सबूतों को ख़त्म कर दिया गया। इसी वजह से एक एक पॉइंट को शिलोंग पुलिस ट्रेस करती हुई आगे जा रही है ताकि वो बैग एनी हाउ बरामद हो, या ये पता चले कि उस बैग का एक्चुअली हुआ क्या है। आप पहले ही दिन से ललित देख रहे होंगे कि एक के बाद एक अपडेट तो आ रहा है। इस मामले में ये खुलासा हुआ, फलाना ढमाका, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये पकड़ा गया, अब इसका ये, इसका वो। पर मेन जो मुख्य जो सवाल है हर किसी के जहन में, यहाँ राजा के माता पिता के जहन में, कि आखिर राजा की हत्या क्यों आखिर की गई, ये सवाल के जवाब जो दिए जा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं कोई भी नहीं है। और आप शुरुआत से देखिए, गुमराह करने का प्रयास, कभी प्रेम की थ्योरी निकलती है, कभी लैंगिकता की बात आती है, तो कभी नरबली की बात आ जाती है कि नरबली के चक्कर में ये सब किया गया है, या कभी लगता है कि पैसों के लिए किया है, कभी जेवरात के लिए किया है। तो कितना कंफ्यूज कर दिया मैटर को। मतलब इतने दिन, आप ये भी सोचिए कि इतने दिन रिमांड पर रखने के बाद भी सवाल किस पे खड़े हो रहे हैं, पुलिस पर भी। इतने दिन रिमांड पर रखने के बाद भी आखिर वो मुंह क्यों नहीं खोल रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि सोनम का जो मुंह ना खोलना है वो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आपको याद होगा, नार्को टेस्ट की भी बात कही जा रही है और बीच में एक जगह न्यूरो सेंटर में मनोवैज्ञानिक जांच के लिए या पुलिस ने उसका खुलासा नहीं किया है, लेकिन सोनम को ले जाया गया था। एक तो उसकी खामोशी जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, दूसरा कि ये जो बातें चल निकलती हैं कि क्या ये नरबली का एंगल है या ये सिर्फ बिजनेस का एंगल है, ये प्रेम में विश्वासघात है, ये लव ट्रायंगल है, ये तमाम बातें कही ज़रूर जा रही हैं। लेकिन शिलोंग पुलिस फ्रॉम द बिगिनिंग बिल्कुल सेट है अपने पॉइंट पे। एक जो 2 की पॉइंट नज़र आते हैं, उनकी सबसे बड़ी अधिकारी जो है उन्होंने कहा था कि ये सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं। मुश्किल उसको क्यों हो गया है, तोड़ना इतना मुश्किल क्यों हो गया? ये भी इंदौर वासी ये भी कह रहे हैं कि शायद शिलोंग पुलिस के बाद जब ये जांच पड़ताल जो है इंदौर पुलिस के हाथ में आएगी तो शायद और बेहतर तरीके से चीजें सामने आ पाए। ऐसा कुछ लगता है कि ललित? नहीं, जांच में सिर्फ सहयोग कर सकती है इंदौर पुलिस, क्योंकि केस जो मौका वारदात है, जो क्राइम सीन है, वो शिलोंग पुलिस का है। तो शिलोंग पुलिस सपोर्ट ले सकती है, कानूनी तौर पर इंदौर पुलिस को सपोर्ट करना होगा, एक बात। दूसरी बात कि अगर इंदौर में कोई मामला निकल कर आ रहा है,
जैसे सपोज करिए कि कोई आ जाए अचानक से, वो कहे कि सोनम ने मेरे साथ फ्रॉड किया, या राज कुशवाहा की कोई क्राइम हिस्ट्री मिल जाए, या उन 3 लड़कों की कोई क्राइम हिस्ट्री मिल जाए, या जो सिमोन पकड़ाया है जेम्स आज, उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाए, तब ये मामला इंदौर पुलिस का हो जाएगा अचानक से। लेकिन अभी इंदौर पुलिस सिर्फ मदद करेगी। एक जो पॉइंट मैं रखना चाह रहा हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से जैसे डिमांड की जा रही है, फांसी की डिमांड की जा रही है, बार बार ये बात कही जाती है, अब हम इसे थोड़ा कानून के दायरे में देखते हैं। यही बात हम लोग की शुरुआत में भी चली है, कई लोगों ने इसकी डिमांड की है। कानून के दायरे में एक तरफ होता है कि सामाजिक जज्बात अलग चीज़ होते हैं, और अदालत सबूतों के आधार पर देखती है। हाँ, अब जिस तरह की धाराएं हैं, फांसी की डिमांड कर दी जाती है, हर बार कर दी जाती है, लोग जज्बाती होकर कर देते हैं, कोई भी क्राइम होता है, कोई भी क्राइम होता है। बट दिक्कत यह है कि ये कहीं से भी रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसा केस नजर नहीं आता। ये बात सही है, ये माइलस्टोन केस जरूर है क्रिमिनोलॉजी का, लेकिन ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है जो जिसके तहत फांसी होती है। इसमें हत्या का मामला बनेगा, इसमें हत्या में सहयोग का मामला बनेगा, इसमें हत्या की प्लानिंग का मामला बनेगा, और इसमें साक्ष्य मिटाने का मामला बनेगा। लेकिन मर्डर इस तरीके से पहले भी हुए हैं। चूंकि इस मामले को सुर्खियां बटोर लिया है, तो अगर ये होता भी है, एक हालांकि अदालत कभी कभी जन भावनाओं का सम्मान करती है, जन भावनाओं का सम्मान जरूर किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग डिमांड कर रहे हैं, फांसी की बात कर रहे हैं, कानून के दायरे से अगर देखा जाए तो फांसी बहुत बहुत मुश्किल है। और हमारा कानून यही कहता है कि एक बार पश्चाताप का मौका जरूर मिलना चाहिए। हाँ, पश्चाताप का मौका मिलेगा। कोर्ट है उनके पास, पहले शिलोंग कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट में मामला जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा ये मामला। अगर लगातार ये जो फैमिली ये केस लड़ती हैं आगे, तो बहुत सारे मामले हैं, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि निचली अदालत ने जो कहा है उसे हाई कोर्ट ने पलट दिया, या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पलट दिया गया। लेकिन जिस तरह की धाराएं इसमें लगी हैं, BNS की 103 लगी हुई है, साक्ष्य छिपाने की धारा लगी हुई है, हत्या में आरोप की धारा लगी हुई है, और सबसे बड़ी बात, आप प्रूव कैसे करेंगे कि सोनम और राज इसके मास्टरमाइंड हैं? यही तो पुलिस की सबसे बड़ी वो है, चैलेंज है पुलिस के लिए। अब वो बैक पे मैं वापस आ रहा हूँ। पुलिस इसी वजह से, और प्लानिंग करने पे किसी को फांसी दिए जाना, ये इससे हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं मान सकते। तो जन भावनाएं अलग हैं कि चलो हम फांसी की डिमांड कर दें, लेकिन कानून की धाराओं में चीजें सबूतों के हिसाब से चलती है। अदालत अभी भी सबूतों के हिसाब से चलती है। तो थ्योरी अलग अलग है, मतलब इंतजार अभी और ललित लगता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि इंतजार लंबा भी हो, कुछ ही क्षणों में भी चीजें सामने आ सकती हैं, पर कई चीजों में ये होता है कि लंबा वक्त लग जाता है, या कईयों साल बीत जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है, पर जो उन्हें चाहिए था, जो सबूत चाहिए था, वो शायद कभी इकट्ठा नहीं हो पाता। हालांकि शिलोंग पुलिस जुटी हुई है, उम्मीद है कि सारी चीजें खुलवा ली जाएंगी, या सोनम को तोड़ लिया जाएगा और उससे सब कुछ उगलवा लिया जाएगा, जो वो तैयार नहीं है अब तक। फिलहाल देखना होगा और क्या चीज़ें सामने आती हैं। अलग अलग थ्योरीज सामने आई, अलग अलग अपडेट हमने आपको लगातार दिए। अभी जब SIT सूटकेस की जांच कर रही है, या ढूंढ रही है कि आखिर वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, अलग अलग लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, तो इसके बाद फांसी का भी हमने जिक्र किया कि लोगों की मांग अलग है, कोर्ट सोचता अलग है। अब देखने होगा कि आगे और क्या क्या खुलासे होते हैं, और फाइनल नतीजा इस पर क्या निकलता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।